प्रमुख रूप से हमारे अखिलेश भैया हैं। मैं आपका अपने श्रेष्ठ परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत बंदन एवं अभिनंदन करते हैं। और उन लोगों को साथी पत्रकार हैं, उन सभी का नाम तो हम नहीं जानते, लेकिन सबका हम अपने श्रेष्ठ परिवार की ओर से बार बार आभार व्यक्त करते हैं, स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। अनिल जी। भगवान भोलेनाथ की पावन धरती पर मैं सादर प्रणाम करता हूँ। इस मंच की शोभा बढ़ा रहे हमारे विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि एवं गरिमामय उपस्थिति परम पूज्य गुरु जी को सादर प्रणाम करता हूँ। और हमारे पदाधिकारी साथी जो गाजीपुर समाज से जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, सोशल मीडिया प्रभारी, महामंत्री आदि सभी साथी आए हुए हैं। और मेले में आए हुए सभी दर्शनार्थियों का मैं गाजीपुर समाज परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत बंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। ट्रस्ट की जो सोच है, मैं उस सोच को थोड़ा सा बहुत एकम शब्दों में परिभाषित करना चाहूंगा। इससे पूर्व मैं अपना संक्षिप्त परिचय दूंगा। मेरा नाम अनिल पांडे, मौलिया कला गढ़वारा। मैं ब्लॉक अध्यक्ष बाबा विलखरनाथ धाम प्रतापगढ़। गाली मुक्त समाज जैसा कि शब्द से ही प्रतीत होता है कि इस ट्रस्ट का उद्देश्य समाज से गालियों को दूर करना है। गालियां अगर देखा जाए तो अनावश्यक चीजें हैं। ये ना तो देने वाली चीज है और ना ही लेने वाली चीज है। सिर्फ विवाद और झगड़े फसाद की जड़ है। बस सिर्फ सोच का फर्क होता है। देने वाली चीज तो कोई वस्तु हो सकती है, शब्दों को दिया नहीं जा सकता है। सिर्फ अपने विचारों की विकृतियों को सिर्फ उद्बोधन के द्वारा व्यक्त करते हैं। बस तो हम अपने विचारों को क्यों ऐसा व्यक्त करें कि अपनी आत्मा को भी दुख हो और सामने वालों को भी क्रोध आवे। क्रोध की उत्पत्ति जो होती है वो कहीं न कहीं पाप का और नाश का कारण होती है। तो हम उस नाश के कारण को न बनने दें और अपनी सोच को स्वच्छ रखें और अपनी वाणी को साफ सुथरी रखें। माँ सरस्वती की वंदना, देवी माँ की पूजा अर्चना, जो भी हम देवी देवता की पूजा अर्चना करते हैं, सिर्फ जवान एक ही होती है। अपनी जीवा को यदि हम गलती कर लिए तो विचार करने की बात है कि क्या वो जीवा, वह जवान उस पूजा के योग्य रह गई क्या? नहीं रह जाती है मित्रों। इसलिए मैं अपने संस्थापक जी को बारंबार प्रणाम करता हूँ, जो ऐसी सोच को, उनके विचार को आए कि ऐसी सोच को समाज में फैलाया जाए कि लोगों को गाली से दूरी बनाकर और स्वच्छ और सुंदर समाज में निर्माण करके अपने लोगों को सभ्य और सुंदर बनाए। संस्थापक जी ने सन 2021 से गाली समाज का निर्माण किया और गाली समाज तक के निर्माण की सोच क्योंकि कैसे की इसका रहस्य संस्थापक जी स्वयं बता चुके हैं। उनको कहीं गाली मिली, शिव जी की कहीं स्थापना कर रहे थे और उनको उस जगह से गाली मिली, तो उस गाली को ही समाज से निकालने के लिए, उखाड़ फेंकने के लिए संकल्पित हुए और इस सोच को निरंतर हम आप जैसे साथियों के सहयोग से लगातार इस समाज में कार्य करते चले आ रहे हैं। और यही नहीं कि हम लोग ऐसे ही कार्य करते हैं कि भैया गाली मत दीजिए, गाली मत दीजिए। समाज में पीड़ितों को, शोषितों को, जरूरतमंदों को इस ट्रस्ट के द्वारा लाभान्वित भी करते हैं। छोटी छोटी धनराशि सहयोग करके हम जितने भी साथी ट्रस्ट में जुड़े हुए हैं अपने यथाशक्ति यथासंभव सहयोग करते हैं और उसी सहयोग से, उसी राशि से 3 वर्षों में सदर ब्लॉक में बालिकाओं के लिए निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण केंद्र चलाया गया। चक्कर तोड़ में जगदीशगढ़
छतरपुर में बालिकाओं के लिए निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण केंद्र चलाया गया। जो गरीब किस्म के लोग हैं जिनकी कन्याओं की शादी हम जैसे साथियों के द्वारा जो हमारे ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं उनके सुझाव पे जहाँ लगता है कि हमारे पड़ोस में हमारी ग्राम सभा में गरीब कन्या की शादी होनी है वहाँ भी ट्रस्ट के द्वारा अनुदान दिया जाता है, सहयोग किया जाता है। अनुदान तो नहीं कह सकते हैं, गलत शब्द निकल गया, माफी चाहूंगा। हम लोग सहयोग करते हैं यथासंभव। जो गरीब या जो बीमार व्यक्ति होते हैं ट्रस्ट उनका भी सहयोग करता आ रहा है। तो ट्रस्ट की जो दिशा है वो बिल्कुल साफ है। यही है कि हम इस समाज से गाली को बिल्कुल दूर फेंक देंगे, आने वाली पीढ़ी को सबसे सुंदर और सुरक्षित करेंगे। जैसे कहा जाता है, बहुत लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ फला बड़े आदमी है, बड़े रईस आदमी है, लेकिन उनकी रईसी उनकी विद्वत्ता हमारी नजर में तभी झलकती है जब उनके विचार अच्छे होते हैं। अगर विचार करते हैं, इतने पढ़े लिखे लोग हम देखते हैं कि अपने शब्दों में हंसी मजाक में यानी दोस्ती में गाली का प्रयोग कर बैठते हैं। आप बताइए वो बड़े क्या रहे, उनको ये भी ध्यान नहीं रहता है कि हमारे पड़ोस में शायद महिलाएं जा रही हैं या बच्चे भी खड़े हैं, या हो सकता है कि सामने जिससे बात कर रहे हैं भावना कोई किसी की नहीं कर सकता है। हो सकता है आपको गाली देना अच्छा लगा लेकिन उसको नागवार लगता हो, तो आप ऐसी बातों का प्रयोग बिल्कुल ना करें साथियों, ये मेरा निवेदन है। और गाली मुक्त समाज ट्रस्ट इसी सोच के साथ आगे बढ़ रहा है कि इस समाज से, इस संसार से गाली का त्याग हो जाए। जब गाली का त्याग होगा तभी हमारा समाज सुंदर बनेगा। अभी न्यायालय में चले जाइए, 80% से अधिक मुकदमे जो लड़े जाते हैं, देखे जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ फौजदारी में होते हैं। फौजदारी का कारण गाली होती है। विषय तो होता है कहीं जमीन का बंटवारे का, हिस्से का, कम और ज्यादा का, लेकिन जब उसमें गालियों का प्रयोग हो जाता है ना तो फौजदारी में तब्दील हो जाता है। और फौजदारी के बाद होता क्या है, आप चक्कर पे चक्कर लगाते रहिए, आप अपने धन का, समय का और अपने शारीरिक मानसिक हर तरीके का ह्रास आपका होता रहेगा। और कभी कभी तो जान माल की भी जो है लेनी हैनी पड़ जाती है, गोलियां चल जाती है सिर्फ एक गाली की वजह से। तो मैं पुनः एक बार निवेदन करूंगा, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, आप लोग एक संकल्प लीजिए, एक अपने अंदर विचार पैदा कीजिए कि आज से, अभी से मैं गाली का त्याग करता हूं। तो इस क्रम में अब मैं अपनी बातों को विराम देना चाहूंगा और संचालक जी जो हमारे जिला अध्यक्ष है अजय कुमार यादव जी, गाली मुक्त समाज ट्रस्ट के, आपके द्वारा संचालन किया जा रहा है, तो आप अपना संचालन कार्य देखें और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भोलेनाथ, गाली मुक्त समाज की जय। जय गाली मुक्त